HRD मिनिस्टर रमेश पोखरिया, सॉरी क्या लिखा आपने, किधर गया यार पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, पढ़ नहीं आ रहा। सर अभी हार्ट अटैक केस बहुत कोई मिल रही है सुनने को। मेरा दोस्त है यार, मेरे बाजू में मेडिकल था, वहाँ पे आता था वो होलसेल मेडिकल पे। 21 तारीख को टीका लिया, परसों के दिन हार्ट अटैक से सुबह 7:30 बजे। वो अकेला नहीं, मेरे पहचान में, डायरेक्ट मेरे पहचान में ऐसे 25 लोग हैं जिन्होंने टीका लिया और 8 दिन 10 दिन में। एक तो ऐसा है कि जिसके आज पिताजी मर गए, 3 दिन बाद दादी मर गई। गाया वीडियो बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, यस। गिव योर इंटरव्यू ऑन द एबीपी माझा। मैंने एबीपी माझा को, जी न्यूज़ को, एनडीटीवी को, TV9 को, शाम टीवी को 50 बार फ़ोन किए। मेरे पहली बार फ़ोन उठाते, बाद में मेरे फ़ोन नहीं उठाते। सर HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्लियामेंट में बताया उड़न तस्करी के बारे में। ओके, मुझे नहीं पता, मेरे को न्यूज़ नहीं पढ़ने में आई। सर आपका गुड़गांव हरियाणा में भी कोई ब्रांच, मेरी कोई ब्रांच नहीं है, यही महाराष्ट्र में हूँ। सर फेक वेट टीका घेतलं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लीजिए। आसाम में आफ्टर जैब 7 पीपल डाइड आफ्टर 3 to 4 days। मैंने कहा ना, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, मायोकार्डियल इंफाक्ट आ रहा है, कार्डियोमायोपैथी हो रही है। यही मैं आपको लास्ट ईयर समझा रहा था। ये एल्यूमिनियम जो है उसका, ये आपका मसल पैरालिसिस करता है। सर HMG डिस्क्लोजर हो चुका है। मैंने कहा ना आपको, दज्जाल के लेने की तैयारी क्या है, दज्जाल बहुत अलग चीज़ है। गुड मॉर्निंग विजय सोलंकी जी। सर 5G शुरुआत हो गया है तो क्या लोग चले? बिल्कुल बिल्कुल, जब वो फ्रीक्वेंसी 2.4 के आगे जाएगी तो बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से आपके मायोकार्डियल जो ए नोड है, या से फर्स्ट हार्ट बीट बनता है। तो देखिए, मैं आपको कहा ना, ये न्यूमल ऑर्डर, ये हेल्थ कार्ड और ये सब कुछ ये इसलिए है क्योंकि देखिए, सब कुछ जो चल रहा है ना वो पैसे के बल पे चल रहा है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या कंट्रोल करेंगे, और तब क्या सब कुछ फ्री रहेगा। राम राज्य जिसे कहा जाता है वो आएगा। राम राज्य क्या है? कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी के पास कोई कम अनाज की कमी नहीं रहेगी, किसी को जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, सब कुछ आनंद ही आनंद ही रहेगा। तो ये राम राज्य जो है वो कैसे आएगा? तो जब ये जो है, ये बचे हुए 95% लोग, इन लोगों को जब वो कंट्रोल कर लेंगे तो बचे हुए जो 5% 10% लोग हैं वो हैप्पीली रहेंगे। इसलिए वर्ल्ड बैंक कह रही है यू ओन नथिंग बट बी हैप्पी। ये आपकी जो पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या आमदार, खासदार, इनको पूछिए आप है क्या 2029 के इलेक्शन में, आप है क्या? 2030 न्यूवर्ल्ड ऑर्डर आप बोल रहे हैं फॉलो करना है, आप उसमें है क्या? कोई नहीं है। ये भी अपनी लाइन में बैठे हुए भेड़े हैं। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसका क्राइटेरिया है, आप जब सिविलाइजेशन जाते हैं, आप जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एलियन सिविलाइजेशन है बहुत एडवांस है, वो भारत से बहुत एडवांस है, और वो चाहते हैं कि पृथ्वी उस लेवल पे आए, उस एडवांस लेवल पे आए। इसलिए उन्होंने अब ये फ्लाइंग सॉसरेस से, फ्लाइंग कार से, फ्लाइंग बाइक से, फ्लाइंग प्लेन्स ये दिए हैं। और इसको जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी जो है उसके लिए जो स्कोर है, सोसाइटी स्कोर, वो स्कोर आता है 4 इस पे। एयर, विंड एनर्जी आती है, थर्मल एनर्जी जो हीट से, न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है। तीसरी आती है आपकी टर्बाइन एनर्जी, यानी जो आपके हाइड्रो एनर्जी से कहा जाता है। डैम में से पानी जब बहता है तो उसकी जो टर्बाइन घूमते हैं और एनर्जी आती है,
तो वाटर हाइड्रो एनर्जी, और बाद में आती है आपकी सोलर एनर्जी। यानी आप रेगुलर एनर्जी सोर्सेज से, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके बजाय अगर आप कोई अलग रिसोर्सेज यूज करते हो और फिर एनर्जी जनरेट करते हो तो उसके ऊपर उस ग्रह का वो स्कोर देते हैं। और आज जो है, आज उन्होंने दिया है 2025 तक हमें पेट्रोल डीजल सब बंद करके, कोल्स बंद करके हमें उस पर शिफ्ट होना है। ये देखो, ये चीज़ है ना, ये एक्चुअली एक लीडर ने बतानी चाहिए। ये चीज़ आके मोदी साहब ने, ये बाइडन ने, ये ट्रंप ने, ये जिनपिंग ने आके लोगों को समझानी चाहिए कि ये है और ये हमें ऐसा ऐसा करना है। मगर वो आपको ये नहीं बता रहे। वो क्या बोल रहे हैं, हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करनी है, हमें एजेंडा 2030 करना है। अरे क्या है वो ये है, हमें शिफ्ट होना है, इस पे हमें शिफ्ट होना है। मगर लोग मानेंगे नहीं ना। हाँ, आपको बोला जाए आपकी कार, जो कार खड़ी है कोई 7-8 लाख रुपए की, वो छोड़ दो और नई कार लेके आओ 7 लाख रुपए की, जिससे इलेक्ट्रिक चलेगी। आपकी घर की जो अभी स्प्लेंडर, पैशन जो खड़ी है, उसको छोड़ दो और जाके एक इलेक्ट्रिक कार लेके आओ, एक इलेक्ट्रिक बाइक लेके आओ 50,000 रुपये दे के। हम क्यों लाए? तुम ला रहे ना, तुम दो हमको। आपको पता है वो जो इलेक्ट्रिक बाइक है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। उसको 2 पहिए है और वो हैंडल है और वो नीचे मडगाड़ बिडगाड़ वो चीज़ है और नीचे सिर्फ एक बैटरी लगी हुई है। समझ रहे क्या आप? वो बैटरी लगी है, वो बैटरी की कीमत है। बाकी वो स्ट्रक्चर जो है ना, वो तो भंगार में, कबाड़ में भी नहीं मिलेगा। वो उसकी कीमत है, सिर्फ बैटरी की कीमत है। और इसको ये सरकार हमको सब्सिडी दे रही है। 70,000 की गाड़ी हमने लेना, उसमें है क्या? एक लाइट है, 2 टेल लैंप, एक टेल लैंप है, 2 इंडिकेटर है, 2 पहिए है और वो सब मडगाड़ का डंपर है और अंदर सिर्फ एक बैटरी लगी हुई है। वो बैटरी के लिए हम 60,000 रुपये देने का, हार्डली वो गाड़ी की कीमत होनी चाहिए 20,000 रुपये या 15 से 20,000 रुपये। वो सब स्पेयर पार्ट मिला के 15 से 20,000 में वो गाड़ी आनी चाहिए आपको। मगर वो सब्सिडी दे रहे हैं किसको? वो कंपनी को। आपने वो 60,000 में खरीदने की और वो कंपनी को फिर भी सब्सिडी देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग देगा। यानी वो बंदे को गाड़ी 15,000 में ही जा रही है, बेचने वाले को, खरीदने वाले को 60,000 में। अरे बीच का 35,000 जाता रहा है। हा? ये एक्सपोर्ट मिनिस्टर, अपने जो ट्रैवलिंग मिनिस्टर जो है, और जो यहाँ के एनवायरमेंटल मिनिस्टर और स्टेट के, सेंट्रल के एनवायरमेंटल मिनिस्टर, इनका तो हफ्ता नहीं है 35,000 रुपये पर बाइक। मैं बाइक की बात कर रहा, कार की बात नहीं कर रहा हूँ। कार तो हार्डली 1.5 लाख में आनी चाहिए, 1.5 से 2 लाख में। काय का 7 लाख रुपये देने का उसका? डंपर तो है वो सब कुछ लोहे का बना के दिया हुआ, सिर्फ बैटरी है। बैटरी के ऊपर उसमें इंजन भी नहीं है भाई साहब। उसका हॉर्स पावर जो है, मैंने पूछा है बंदे को, भाई हॉर्स पावर कितना है वो बाइक का? बोले से काय का हॉर्स पावर? बैटरी है, लगाया, एक्सीलेट किया, ये है। और इन लोगों को मैं एलियंस बता रहा हूँ, दिमाग है मेरा। हम भी अलग दुनिया में हैं। धन्यवाद दोस्तों, जो था बता दिया मैंने। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बस। आपको सुशांत सिंह राजपूत, कंगना राणावत, वजय, परम सिंह, उद्धव ठाकरे, राणे, क्या, इसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बस। जो है ये सर, आपने कल अर्थक्वेक के बारे में बहुत किया, वो थोड़ा सा बता दीजिए। अर्थक्वेक चालू हुए दुनिया भर में। ये मैंने कहा ना, इनको ये जो 85% लोग जो है मंदबुद्धि, जिनको ये हजम नहीं होगा,
कि एलियन सच में है, उन लोगों को इनको ख़त्म करना है। इनको चांद पे जाना है, इनको मंगल पे जाना है। 38 ग्रहों पे एलियंस है, नॉन फॉर्मेट में, नॉन फॉर्मेट में 38 ग्रह पे। मगर ये बताएंगे नहीं। ये साइलेंट में इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट किया है। अमेरिका के CIA ने एक्सेप्ट किया है, KGB ने एक्सेप्ट किया है, मोसाद ने एक्सेप्ट किया है, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक्सेप्ट करती है। गूगल सर्च कर लीजिए, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे जो है सियाचिन वगैरह, उस एरिया में बहुत सारे UFO अंडरग्राउंड बंकर्स अंडरग्राउंड है, उसके न्यूजेस आते हैं। आप जाके गूगल सर्च कर लीजिए। मगर इस पर कोई बात नहीं करता है क्योंकि ये हजम नहीं होने वाली बात। 2030 के बाद में हम क्वांटम ड्राइव से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से लद्दाख में भी है मंदिर साहब बेस कैंप UFO के। हम यहाँ से चांद पे 10 मिनट में, और हम यहाँ से मंगल पे आधे घंटे में हम जा सकते हैं। क्वांटम ड्राइव, क्वांटम कंप्यूटर्स आ चुके हैं, उसका इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। तो आप मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं गिरता है। इसीलिए तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि आप नहीं मानते तो आप खत्म, आप नहीं औकात आपकी इस नॉलेज को लेने की। एलियन का सेंट्रल इजराइल नहीं, मैंने कहा इजराइल नहीं, उन्होंने 5 संस्कृति बनाई थी। उसमें से सिर्फ इतना है कि जो ये जो है ये रेप्टिलियंस जो अभी कंट्रोल कर रहे हैं ये जूइश लोग, वो इजराइल में है, इसलिए वो वहाँ पे थोड़े संपर्क में ज़्यादा है। मोदी को बदल दिया गया है, मुझे लगता है पहले बोला था स्टार वॉर्स मैसिव फॉर अस। ये स्टार वॉर 1960 की मूवी थी। स्टार वॉर्स 1960 में ख्वाब किया था इनको कि एंटी ग्रेविटी बाइक चलेगी, एंटी ग्रेविटी कार्स रहेंगे, स्पेसशिप में कार उड़ेंगी। 1960 में स्टार वॉर्स। सर वैक्सीन से बचने की जल्दी सिम्टम्स, भाई ये पुरानी बातें हो गई यार, इस पर मैं बात नहीं करता हूँ। कार्लोस नाम से एक टनल है कश्मीर से रशिया तक, हो सकती है। मैंने कहा ना, मैंने एक वीडियो डाला था इसमें वैल वेल्डिन थॉर के बारे में मैं बताया था। वैल वेल्डिन थॉर गूगल सर्च कर लीजिए आप। वैल वेल्डिन थॉर VALVALDINTHOR, वैल वेल्डिन थॉर, इसके बारे में सर्च कीजिए। ये अमेरिका के न्यूक्लियर जो मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसमें 1932 से वहाँ पे काम करता था, जो 2018 तक वहाँ पे काम करता था। जो 1932 में उसकी जो एज थी उसी एज का वो 2018 में भी दिखता था। और CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है अमेरिका का, उसने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने कहा है द एलियंस विद इन द CIA। वैल वेल्डेन थॉर ये वीनस ग्रह का रहिवासी था जो 2018 में फिर से अपने ग्रह पे चला गया है। ये CIA ने उसके एक पेपर में पब्लिश किया है, वैल वेल्डेन थॉर। अब एलियंस के बारे में और क्या आपको मानना है, देखना है, सोचिए आप। आपको सीधा एक दिया है, आप जाके YouTube पे जाइए, वैल वेल्डेन थॉर वीडियो डालिए, आपको उसकी वीडियो भी दिखेंगे। तो मानो या ना मानो, एलियंस है, द बिग डिस्क्लोजर है, भगवान है, वही है शिव, वही है ब्रह्मा, वही है विष्णु, वही है रॉ, वही है मनरॉ, वही है अनु, वही है इनकी एक ओंकार, यही है। धन्यवाद।